काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, ख़ताब के बेटे की आमद का असर है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम करते हैं आपको। आज हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत मुबारक पर एक खूबसूरत वाक़या मुस्नद अहमद बिन हम्बल में मनक़ूल है, आपकी समातों की नज़र करेंगे। क्योंकि यकम मुहर्रमुल हराम को सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यौम शहादत का दिन है, तो आपकी सीरत मुबारक पर एक खूबसूरत वाक़या आपकी इंसाफ़ व अदालत के हवाले से आपकी समातों की नज़र। आपकी इंसाफ़ व अदालत का चर्चा ना सिर्फ मुसलमान बल्कि यहूद व नसारा कुफ़ार भी करते हैं, और आपका बनाया हुआ कानून आज भी यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लागू किया जाता है। आपके इंसाफ का वाक़या आपके समातों की नज़र कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, आपका घर मुबारक मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ था, और जब बारिश होती तो उस घर का जो परनाला था, उस परनाले के छींटों से नमाजी मुतासर हुआ करते थे। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर रहे थे, तो आपने अपनी आँखों से देखा कि जब बारिश हुई तो उस परनाले से जो पानी गिरा उसके छींटे नमाजियों पर पड़ रहे थे, तो आपने फ़ौरन जाकर परनाला उतार दिया। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। जब वापस आए तो परनाले को उतरा हुआ देखा तो आप बहुत बरहम हुए, गुस्सा हुए, और जाकर अदालत में अमीरुल मोमिनीन हाकम वक्त के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कर दिया। ये कोई आम दुनिया का हाकम नहीं था, ये कोई आज कल का हाकम नहीं था, बल्कि उस वक्त का हाकम था कि जब 22 लाख मरबा मील के आप हुक्मरान थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़िलाफ़ मुकदमा हज़रत काब बिन अबी के अदालत में पेश हो गया। हज़रत काब बिन अबी भी सहाबी रसूल थे। आपकी अदालत में जब मुकदमा दर्ज हुआ तो हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत सैयदना अब्बास को बुला लिया गया, लेकिन वहाँ पर लाइन इतनी लंबी थी, आप दोनों बाहर इंतज़ार कर रहे थे। हाकिम वक्त भी इंतज़ार कर रहा था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी इंतज़ार कर रहे थे कि बाकी लोगों का मुकदमा ख़त्म हो तो फिर हमारी बारी आए। जब बारी आई तो हज़रत उमर फ़ारूक कुछ फरमाने लगे, लेकिन हज़रत काब बिन अबी ने आपको ये कहकर चुप करवा दिया कि सबसे पहले मुद्दई का हक़ है, वो पहले बोलेंगे फिर आपकी बारी आएगी। ये थी अदालत, ये थी उमर की अदालत और उमर के दौर की अदालत। वहाँ पर इंसाफ का बोलबाला था। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया तो आपने बताया कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर का परनाला उतारा गया है, तो मुझे इस बारे में इंसाफ चाहिए। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि बिल्कुल आपको इंसाफ दिया जाएगा। फिर हज़रत उमर फ़ारूक से पूछा गया कि आपने परनाला क्यों उतारा, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि इस परनाले की वजह से जो पानी गिरता था उसके छींटे नमाजियों पर पड़ते थे, तो जिसकी वजह से मैंने ये परनाला उतार दिया था। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ बोलने लगे तो हज़रत काब बिन अबी ने फरमाया कि जी आप क्या फ़रमाना चाहते हैं, तो आपने फरमाया कि ये परनाला और ये जो मेरा मकान है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मैंने बनाया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी छड़ी से इसकी निशानदेही फरमाई थी, और फिर मुझे ये कहा कि ए मेरे चचा, आप मेरे कंधों पर सवार हो जाइए और इस जगह पर यह परनाला नस्ब कीजिए। मैंने बिल्कुल एहतरामन कहा कि या रसूलल्लाह मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पर मैंने आपके कंधों पर सवार हुआ और इस जगह पर परनाला नस्ब किया। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये बात सुनी तो आपकी आंखों में आंसू जारी हो गए, गोया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ज़माना याद आ गया, आपके ज़माने की वो पूरी याद ताज़ा हो गई। आपके चेहरे मुबारक हज़रत उमर फ़ारूक की आंखों के सामने नज़र आना शुरू हो गया। तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगा, और बिल्कुल वैसे ही जहां पर परनाला लगा था वैसे ही परनाला दोबारा से नस्ब किया जाएगा। फिर वैसा ही हुआ। आसमान दुनिया ने देखा कि फिर एक अमीरुल मोमिनीन नीचे खड़ा है, और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोबारा उनके कंधों पर सवार हुए और वहाँ पर दोबारा परनाला नस्ब किया गया। ये बात हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत पसंद आई। आपकी अदालत और इंसाफ बहुत पसंद आया, जिसकी वजह से आपने वो घर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ़ कर दिया। आज भी वो घर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद है, और वो परनाले की जगह आज भी खाली छोड़ी गई है। स्क्रीन पर आप उस परनाले को देख सकते हैं, वो जगह आज भी खाली है, निशानदेही से ज़ाहिर हो रहा होगा। तो ये थी अदालत, ये था इंसाफ।
امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، وہ عمر کہ جن کی عدالت اور انصاف آج بھی کفار ان کے نغمے گاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھے آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو اسلام کا راستہ دکھایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز نہیں ادا ہوا کرتی تھی کعبے میں، لیکن عمر کے آنے سے کعبے میں نماز بھی ادا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے کروڑوں درجے بلند فرمائے، اور ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پر، بلکہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرمائے۔ والسلام، اللہ حافظ۔